बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ और हम भी जनाब अल्लाह पाक की फजल करम से खैर हाफिज़ से। काफ़ी दिनों से जी हमारे यहाँ मिलाद शरीफ की महफ़िल जारी थी। रबीउल अव्वल और 11वीं शरीफ का महीना हो, तो ये दो जो महीने माशाल्लाह से बड़े बाबरकत महीने होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इन दो माह में माशाल्लाह जी मिलाद शरीफ की बहुत सी महफ़िलें सजाई जाती हैं। और तकरीबन हमारा जो ददियाल है, यानी कि मेरे मैके वाले साइड पे तकरीबन पूरा ही ख़ानदान माशाल्लाह जी ये महफ़िलें सजाते हैं। और इसी वजह से जी 11वीं शरीफ के महीने में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा महफ़िलें मिलाद शरीफ रही है। और हमने घर पे खाना बहुत कम बनाया है, तो काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था साग को, क्योंकि मेरी बड़ी बाजी जो उन्होंने साग बनाया था तो वो मुझे देना भूल गई थी। मैंने उन्हें कहा अभी तक मुझे थोड़ा सा साग भेजना, लेकिन शायद उनको याद नहीं रहा। साग हो, मेथी हो, पालक हो, ये क्योंकि मेहनत वाली सब्ज़ी होती है तो इसलिए बहुत कम बनाई जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मेहनत कर लेती हूँ और मैं बासानी बना लेती हूँ। सिर्फ मुझे तंगी होती है तो ज़ुहान की वजह से, वो माशाल्लाह जी मेरा छोटा जो बच्चा है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी सब्ज़ी उठा के इधर फेंक देते तो कभी इधर। खैर जनाब, मैंने साग और पालक को कटिंग कर लिया था और अच्छे तरीके से मैंने इसे 4 से 5 मरतबा पानी से निकाला और मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके धोया, इकट्ठा नहीं धोया क्योंकि इस तरीके से अच्छा नहीं होता, साफ़ नहीं। और मैंने सारा साग जो धो लिया था और इसको मैंने रख दिया पतीले में। पतीला माशाल्लाह हमारा काफ़ी बड़ा था और जो हमारी शेल्फ़ है वो भी अच्छी खासी ऊँची है, तो पतीले में बड़ी मुश्किल से ही मेरा यानी कि हाथ इसमें चलाया जा रहा था, फेस मेरा बड़ा मुश्किल से इसके ऊपर आ रहा था। खैर जब मैंने साग को चढ़ा दिया था और इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो पानी डाल दिया था और 1 घंटे बाद मैंने साग फिर दोबारा ऊपर नीचे किया है। और अब मैं इसमें डालने लगी थी हरी मिर्ची मैं धोकर कटिंग कर रही थी, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती तो इसकी तेज़ी ख़त्म हो जानी थी, इसलिए साग के यानी कि आधे गलने के बाद जी मैंने इसमें जो हरी मिर्ची वो शामिल करनी थी और मैंने हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से धोकर कटिंग कर लिया है और मैंने इसे शामिल कर दिया जी साग के अंदर। और इसे मैंने अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स करके फिर मैं दोबारा इसको हल्की आंच पर रख दूँगी। और साग को जितना हल्की आंच पर पकाया जाए ये इतना ही लजीज बनता है। यहाँ पर जी मैंने लहसुन अदरक काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़ा था, मैंने इसको छील लिया और मैंने छील कर इनको दोनों को अलग अलग पीस कर रख लिया, क्योंकि साग को मैंने लगाना था तड़का, तो इसलिए मैंने इनको पीस लिया और बाकी जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचेगा वो मैं सेव कर लूँगी। यहाँ पर जी तकरीबन 1 घंटे बाद फिर मैंने इसको ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मिक्स किया और तकरीबन साग को पकते हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। और मैंने अब इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया घोटा। मेरा जो पतीला है वो काफ़ी बड़ा था, तो मुझे घोटने में इसको बड़ी मुश्किल हो रही थी और घोटा मेरे पास था भी नहीं। घोटने वाला जो साग होता है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो कूंडी डंडे वाला होता जिससे हम लहसुन अदरक पीसते, मैंने उसी से इसको घोटना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से मेरा साग जो घुट चुका और इसे घोटते मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे घोटा है क्योंकि मैं अकेली थी, आज मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैंने अपनी भांजी को बुलवाया था कि मेरे साथ आकर हेल्प करे। और ज़ुहान मुझे तंग कर रहा था, तो मेरी भांजा जी माशाल्लाह आ गई थी और वो ज़ुहान को लेकर गई थी शॉप पर और उससे चीज़ दिलवा कर लाई। आज मेरी बेटी को हुआ था बुखार और इसी वजह से वो देखिए बीमार मुर्गी की तरह पड़ी हुई है। तो खैर मैंने जनाब इसके लिए मंगवाए थे रस और मैंने साथ में बना दी चाय। मैंने इससे कहा कि भी साथ ही हल्का फुल्का ले लो ताकि मैं तुम्हें टैबलेट दूँ। और यहाँ पर हमारा जो साग था वो अच्छे तरीके से घुट चुका था। मैंने इसके अंदर घोटते थोड़ा सा आटा शामिल कर दिया था, इससे साग जो बड़े ही यानी कि अच्छे तरीके से हम इसको घोट लेते हैं और यानी कि एक इसमें कहते हैं यकजान टाइप का साग हो जाता है। खैर जरा मेरे साग में रह गई थी हरी मिर्ची थोड़ी सी कम, क्योंकि हम खाते हैं ज़रा स्पाइसी किस्म का, तो इसीलिए फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि लाइट मिर्ची जो सब्ज़ी में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, हम तीखा खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह जी चटपटा ही खाते हैं। तो इसी वजह से मैंने फिर इसको जो तड़का लगाया, मैंने प्याज को हल्का सा उसका जो कलर होता है उसको चेंज किया, चेंज से मुराद है कि ट्रांसपेरेंट किया, मैंने ब्राउन नहीं किया। और उसी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लहसुन अदरक के पेस्ट को जो वो मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया था ताकि उसकी जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और साथ में मैंने बेज़रूर जो चिली फ्लेक्स थी वो शामिल कर दी। फिर मैंने यानी कि इसमें साग शामिल कर दिया, उसको अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने दम पर मज़ीद रख दिया था। और ये प्लेट मैंने तैयार की थी अपने लिए और एक मेरे जो नेबर में उन्होंने भी फरमाइश कर दी थी। और ये स्पेशल प्लेट थी जी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि जी मेरे हस्बैंड को देसी घी और मक्खन बड़े ही पसंद है और स्पेशली साग में तो बड़ा लाइक करते, तो इसलिए देसी घी तो हमें यानी कि नहीं मिल सका था, हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने मक्खन मंगवा कर स्पेशल प्लेट उनके लिए तैयार कर दी थी। और फिर हमने कायदा खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कि इसी के साथ जी आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखेगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।